चलिए, इसमें चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा। टाइप 3, टाइप 1, टाइप 2 समाप्त है। अगर टाइप 1 और टाइप 2 नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए यहाँ देखिए टाइप 3 में कहाँ तक बता दिए हैं, फिर आगे बताते हैं। ये सब क्वेश्चन हो गया है। चलिए सब हो गया है। चलिए 6 से बाकी है, 6 नंबर क्वेश्चन से बताना है। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। चलिए यहां देखिए, हाउ कैन यू गो, हाउ कैन यू गो का अर्थ यहां दिया है JADAKAPA दिया है। फिर आगे दिया है कैन यू कम हेयर, इसका अर्थ यहां दिया है NAKASAJA। फिर आगे दिया है कम एंड गो, इसका अर्थ है यहाँ RAPAS, थोड़ा इसको हटाकर लिखते हैं PASA। अब यहां पूछा है हेयर का अर्थ क्या होगा। तो यहां देखिए, सबसे पहले समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। 1 और 2 में कॉमन देखिए क्या मिल रहा है। 1 और 2 में यहां देखिए कैन, यहां भी कैन मिल रहा है, यू भी कॉमन मिल रहा है। यहाँ कैन यू के लिए इसमें भी मिल रहा है। चलिए 1 और 2 में देखिए, 1 और 3 में, तो यहाँ देखिए गो, यहाँ भी गो, तो यहाँ गो, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो यहाँ PA यहाँ भी है, PA यहाँ भी है, इसको सर्किल से बंद कर देते हैं। तो यहाँ PA इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। 1 और 3 में मात्र PA कॉमन है और इधर गो कॉमन है, दूसरा कुछ कॉमन नहीं है। चलिए हमको इसका मान निकालना है हेयर का। चलिए आगे देखते हैं, कुछ आगे कुछ मिले। चलिए नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिए पहला और दूसरा में ही देखिए कैन और यू, कैन और यू के लिए मिल रहा है। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ देखिए JA यहाँ भी है, इसके बाद KA यहाँ भी है, KA यहाँ भी है। तो चलिए या तो इसके लिए JA होगा या तो KA होगा। JA या KA ये दोनों के लिए कोई एक होगा, या तो इसके लिए J होगा तो इसके लिए K होगा, इसके लिए अगर J होगा तो इसके लिए K होगा, कोई एक ही होगा। चलिए अब इसको हम बंद कर देते हैं, वर्क से बंद कर देते हैं, स्क्वायर से। चलिए तो स्क्वायर से इसमें इसको बंद कर देते हैं, स्क्वायर से इसको भी स्क्वायर से बंद कर देते हैं, इसको भी स्क्वायर से बंद कर देते हैं। चलिए यहाँ हेयर है, यहाँ हेयर है, तो यू और कैन के लिए हो गया। इधर भी बंद कर देते हैं कैन को स्क्वायर से, इधर भी बंद कर देते हैं, यहाँ भी यू को बंद कर देते हैं, यहाँ भी यू के लिए बंद कर देते हैं। चलिए बच गया यहाँ कम, कम यहाँ भी है, कम यहाँ भी है। अभी दोनों में कॉमन समीकरण 2 और 3 में देखिए, तो समीकरण 2 और 3 में कॉमन क्या मिला है, ए से को क्रॉस से गुना करते हैं, गुना से काट देते हैं, तो यहाँ भी कम को गुना से काट देते हैं, तो बच गया हेयर। हेयर के लिए कौन सा काम करेगा, एन काम करेगा, यानी इसका आंसर हो गया एन, बी नंबर राइट आंसर। तो आपको समीकरण 1, 2, 3 इस सब में कॉमन लेकर उसको कोई या तो सर्किल से या क्रॉस से कुछ से बंद कर दीजिए ताकि आपको निकालने में आसानी हो। इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर देखा जाए, इसमें इसको छोटा कर देते हैं, छोटा करना ही पड़ेगा। चलिए इसको भी छोटा कर देते हैं, इसको भी छोटा कर देते हैं। चलिए आइए यहां देखिए, नो मोर, नो मोर फूड का यहां अर्थ दिया है TAKADA। यहां मोर देन डैट का यहां अर्थ दिया है SAPAKA। चलिए बस हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। और इसमें डैट का पूछा है, डैट का पूछा है। तब आइए दोनों में समीकरण 1 और 2 में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो ये KA मिल रहा है, एक कॉमन मिल रहा है। यहाँ देखिए एक कॉमन मिल रहा है। चलिए इसको कलर चेंज कर देते हैं, एक KA मिल रहा है, इसमें भी KA मिल रहा है। इस दोनों में क्या मिल रहा है, मोर, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी
बंद कर दिए। अब यहाँ देखिए, अब दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है, तो या दैट, देन और डैट क्या होगा, या तो ए से होगा या तो पीए होगा। इसका भी या तो पीए होगा या तो ए से होगा, कोई एक होगा। ये 100% आप नहीं कह सकते हैं कि देन का ए से होगा और डैट का पीए होगा, या तो डैट के ए से होगा और देन के पीए होगा। आप एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपका दोनों आंसर होगा। तो डैट के लिए या तो पीए होगा या तो ए से होगा। तो आपका आंसर कौन सा है, यहाँ देखिए, एस ए है लेकिन के ए है, ये गलत है, ये तो होगा नहीं, ए होगा नहीं, ए होगा नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर, राइट आंसर ई नंबर हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस तरह से निर्देश देगा और निर्देश देकर इससे क्वेश्चन आगे पूछेगा। इस तरह से 5-7 क्वेश्चन पूछता है। तो आइए सबसे पहले इसको बनाते हैं। यहाँ देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए आइए देखिए इसमें क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या है। पहले इस सब का मीनिंग निकालना पड़ेगा, इस सब का अर्थ क्या होगा ये निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए, स्कूल इज फार फ्रॉम हेयर, यहाँ लिख देते हैं स्कूल इज फार फ्रॉम हेयर। इसका अर्थ है टू गा, DIBA, इसके बाद NI। फिर आगे यहां दिया है हेयर इज द स्कूल, हेयर इज द स्कूल बस। इसका अर्थ यहाँ RU, इसका RU टू NIDIZI। फिर कम फ्रॉम स्कूल, कम फ्रॉम स्कूल का यह संकेत दिया है, यहाँ पर मीनिंग है GANIMO लिखा है। फिर लिखा है इज द बस लेट, इज द बस लेट। चलिए इसका यहां दिया है मीनिंग RUZIFA2। चलिए इस सभी का आप अलग अलग मीनिंग निकालना होगा। स्कूल का क्या होगा, इज का क्या होगा, फार का क्या होगा, फ्रॉम का क्या होगा, इस सब का, तभी जाके इससे 8 से 14 तक आप बना पाइए। तो आइए इस तरह से निकालिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और ये समीकरण 4 है। अब समीकरण 1 और 2 में देखा जाए तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इसमें इज कॉमन मिल रहा है, इसमें इज कॉमन मिल रहा है, इज यहाँ भी है यहाँ भी है। इसमें देखा जाए क्या कॉमन मिल रहा है, तो इसमें DI भी मिल रहा है, NI भी मिल रहा है, DI और NI मिल रहा है। चलिए एक इज यहाँ भी है, तो इससे भी देख लिया जाए। 4, 2, 1, समीकरण 1, 2, 4 से, तो इसमें देखा जाए क्या मिल रहा है, JI यहाँ भी मिल रहा है, JI यहाँ भी मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। 2 इसमें मिल रहा है, 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 यानी तीनों में 2 मिल रहा है और तीनों में इज मिल रहा है। ये तो कंफर्म हो गया कि इज का होगा क्या चीज, 2, इज का हो गया 2। इसको सर्किल से बंद कर देते हैं, इसको हम बंद कर दिए सर्किल से, यहाँ 2 सर्किल से बंद कर दिए, यहाँ भी इज को सर्किल से बंद कर देते हैं, यहाँ इज को सर्किल से बंद कर दिए। चलिए अब दूसरा देखा जाए, यहाँ देखिए स्कूल यहाँ भी है, स्कूल यहाँ भी है और स्कूल इसमें भी है, यानी समीकरण 1, 2, 3 में स्कूल है। तो यहाँ देखते हैं स्कूल का क्या है। इसमें स्कूल के लिए यहाँ कॉमन क्या है तीनों में, तो देखिए यहाँ NI तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, NI कॉमन है। तो यहाँ लिख देते हैं स्कूल, स्कूल का हो गया NI। इसको हम क्या चीज से कटिंग कर देते हैं, NI को ऐसे कटिंग करके लिख देते हैं, इसको भी कटिंग करके लिख देते हैं, यहाँ भी कटिंग करके
लिख देते हैं। स्कूल का भी यह कटिंग कर दिए, यहाँ इसका भी कटिंग कर दिए, स्कूल का यहाँ कटिंग कर दिए। चलिए और कुछ देखा जाए तो यहाँ देखिए हेयर, यहाँ भी है यहाँ भी है, समीकरण 1 और 2 में हेयर है, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ देखिए डी आई, डी आई दोनों में कॉमन है। तो यहाँ हेयर, हेयर को हम सही के निशान से ठीक करते हैं, यहाँ भी सही के निशान से, तो यहाँ भी डी आई को सही के निशान से चेक कर दिए, तो डी आई, सॉरी सॉरी नहीं ऐसे नहीं, हेयर HERE का हो गया डी आई। आगे कुछ देखा जाए, चलिए अभी यहां देखते हैं, देखिए फ्रॉम, फ्रॉम यहां भी है और यहां भी है, यानी समीकरण 1 में फ्रॉम है, समीकरण 2 में फ्रॉम है। तो 1 और 2 में देखा जाए कॉमन क्या है, तो यहाँ देखिए जी ए यहां भी है, तो यहाँ लिख देते हैं FROM, फ्रॉम, फ्रॉम का यहाँ क्या मिला, तो फ्रॉम के लिए जी ए यहाँ भी है, जी ए यहाँ भी है। चलिए इसको हम क्या चीज से बंद कर दें, चलिए इसको हम बंद कर देते हैं किसी से बॉक्स से। यहाँ देखिए स्क्वायर से बंद कर दिए, तो यहाँ भी स्क्वायर से बंद कर दिए, तो यहाँ फ्रॉम है, तो यहाँ भी स्क्वायर से बंद कर दिए, यहाँ भी स्क्वायर से बंद कर दिए। ये फ्रॉम के लिए हो गया क्या चीज, यहाँ पर फ्रॉम के लिए गा हो गया, यहाँ गा हो गया, यहाँ भी गा हो गया, फ्रॉम दो जगह है, तो ये GA हो गया। चलिए आगे कुछ देखते हैं, आगे कुछ, चलिए 4 के लिए देखिए 4 यहाँ भी है और कहीं जगह 4 है, चलिए नहीं, अच्छा चलिए यहाँ देखिए ये स्कूल निकल गया, ये निकल गया, फ्रॉम निकल गया, हेयर निकल गया, जो बचेगा F फोर के लिए बचेगा, तो FOR, फोर के लिए फार न है, फार है, चलिए फार के लिए हो जाएगा FAR लिखा है, फार, फार के लिए इसमें क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा, BA। चलिए ए हो गया। चलिए आगे भी देखा जाए, तो यहाँ बचा है द और बस, यहाँ देखिए यहाँ स्कूल का हो गया, फ्रॉम का हो गया, कॉम का क्या हो जाएगा MO, तो यहाँ लिख देते हैं कॉम, COME, कॉम के लिए हो जाएगा MO। चलिए अब क्या बचा, तो अब बचा बस, बस का क्या चीज का, बस का, तो बस इसमें भी है इसमें भी है, द इसमें भी है, द इसमें भी है। चलिए लेट के लिए क्या हो जाएगा, तो लेट यहाँ भी है, आगे कहीं दिखाई दे रहा है लेट, लेट दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए यहाँ देखिए द बस, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो द और बस। चलिए द और बस के लिए यहाँ कॉमन देखिए क्या है, तो यहाँ RUJIFA है और इसमें है RUJI, तो RUJI इसमें भी है इसमें भी है, तो इसके लिए या तो RU होगा या तो JI होगा, और इसके लिए भी RU होगा या तो JI होगा। चलिए अब जो बच गया, अब बच कौन गया, लेट, तो लेट के लिए क्या हो जाएगा FA हो जाएगा, लेट के लिए FA हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं एल, सॉरी LATE, लेट, लेट के लिए क्या हो जाएगा FA हो जाएगा। चलिए अब सबका निकल गया, अब चलिए बनाते हैं, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, चलिए यहाँ कॉपी कर लिए, चलिए यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ देखिए पूछा है गा का अर्थ क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ गा, गा का मीनिंग क्या होगा, गा के पूछा है, तो गा के लिए यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए गा, गा के अर्थ क्या है, यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, फ्रॉम होगा, तो फ्रॉम का गा का फ्रॉम, तो ये हो जाएगा फ्रॉम, 1 नंबर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखा जाए, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, चलिए 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में चलिए चलिए दिखाई देगा, इसमें लेट, इसमें पूछा है लेट का, इसमें लेट का क्या होगा, तो लेट के लिए देखिए, लेट के लिए इसमें यहाँ लिखे हैं लेट के लिए FA होगा, लेट के लिए FA, यानी आंसर हो गया B नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इस पर भी लाते हैं, चलिए यहाँ देखिए
चलिए इसमें पूछा है एफ ए एम ओ बी ए का अर्थ क्या होगा। तो एफ ए यहाँ देखिए एफ ए, एफ ए, एफ ए के लिए हो गया लेट, तो एल ए टी ई। चलिए एम ओ के लिए देखिए यहाँ कॉम है, कॉम। इसके बाद बी ए के लिए हो गया एफ ए आर। अब देख लिया है किसमें है, तो लेट कॉम फार इसमें है। यहाँ देखिए ए नंबर राइट आंसर, बाकी किसी में नहीं है, तो ये नंबर आपका आंसर हो गया, ए नंबर राइट आंसर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए यहां भी कॉपी कर लेते हैं, इसका कॉपी कर लेते हैं। चलिए इसको यहां ला देते हैं 11 नंबर पर। चलिए 11 नंबर में देखिए, यहां पर देखिए क्या पूछ रहा है कि आर यू का देखिए, आर यू के या तो द होगा या तो बस होगा। आगे देखा जाए, आगे एमओ का क्या है, कम। एमओ का कम है। डी आई का इसमें क्या है, हेयर है। चलिए अब यहां देखिए, द के लिए सॉरी आर यू के लिए या तो द होगा या तो बस होगा, द होगा या तो बस होगा। तो यहाँ देखिए कम हेयर, कम हेयर कहीं है, कम हेयर, तो यहाँ कम हेयर, कम हेयर। देखिए यहाँ कम हेयर है, देखिए यहाँ कम हेयर है, यहाँ द है, यहाँ द है। तो ये परफेक्ट है कि यहाँ ऑप्शन के अनुसार ये आर यू का क्या हो जाएगा, द ही होगा। तो ये आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंसर हो जाएगा डी नंबर। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर एंटी दिया रहता, तब एंटी दिया रहता था तो फिर नहीं आंसर दे देते, हम एंटी ही देते हैं। लेकिन यहाँ दिया है तो ये इससे पता चल गया कि आर यू का द ही यूज किया है, तो यहाँ द के लिए आर यू ही होगा। ये आंसर हो गया डी नंबर। नेक्स्ट देखिए, इसको कॉपी कर लेते हैं। चलिए 12 नंबर देखिए। चलिए 12 नंबर में पूछा गया कि स्कूल का क्या होगा। तो यहाँ देखिए स्कूल के लिए क्या है, एन आई है, तो इसका एन आई हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर। बस एक बार आपको सजाना पड़ेगा, एक बार आप सजा लीजिएगा तो आंसर आप 5-6 क्वेश्चन आसानी से आंसर दे दीजिएगा। चलिए अब यहाँ देखिए 13 नंबर में इसको कॉपी करते हैं यहाँ। अब यहाँ देखिए, अब कॉम का पूछा है, तो कॉम का इसमें क्या है, तो यहाँ देखिए कॉम के लिए एमओ हो गया। फिर यहाँ दिस का बोला है, दिस का, तो इसमें दिस था हो। फार के लिए तो बी ए होगा, बी ए हो गया। बाकी रह गया दिस कहाँ था कहीं। चलिए यहाँ देखिए दिस तो कहीं है ही नहीं, दिस कहीं है ही नहीं। चलिए ये गलत हुआ है, ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है। चलिए इसमें दिस का कहीं यूज नहीं है, इसमें कहीं भी दिस का यूज नहीं है, ये गलत है। चलिए आइए आगे देखिए 14 नंबर देखिए। यहाँ देखिए फ्रॉम का पूछा है, तो फ्रॉम का गा हो गया, फ्रॉम का गा। स्कूल के लिए एन आई हो गया, तो एन आई हो गया। बस के लिए देखिए, तो बस के लिए आर यू, तो इसका यूज हुआ है, तो जेड आई हो जाएगा। तो चलिए देखिए तो आंसर 14 का आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जी ए एन आई, ठीक है, जेड आई इसमें नहीं है, इसमें भी GANI नहीं है। चलिए इसमें भी देखिए, तो यहाँ ZINIGA, ई नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। तो इस तरह से 5-6 क्वेश्चन एक निर्देश देगा और इस पर 5-6 क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा, ठीक है, बिना निकाले कोई क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा। तो इस तरह के जब भी निर्देश दे तो सबका यहाँ मीनिंग दिया है, इसका स्कूल का अर्थ क्या होगा, स्कूल का मीनिंग इसमें कौन सा होगा, ईच का कौन सा होगा, सबको लिख लीजिए और फिर क्वेश्चन को देखते चलिए, आंसर मारते चलिए। तो आज रहने देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस इसी तरह से कीजिएगा, बाकी हम सेट प्रैक्टिस कराएंगे ये सब। चलिए नेक्स्ट टाइप कल से चालू हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस इसी तरह से किसी भी रीजनिंग बुक से आप लोग बनाइएगा, बनेगा इसी तरह से बनाइएगा। कभी सर्किल से बंद कीजिएगा, कभी क्रॉस से कटिंग करिएगा, ताकि देखने में एक क्या होता है कि कोई मिस्टेक नहीं करिएगा मीनिंग। अगर इस तरह से घेरिएगा नहीं, कटिंग नहीं कीजिएगा, तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा इसका क्या लिखे नहीं लिखे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सर्किल से, स्क्वायर से, रेक्टेंगल से थोड़ा सा बॉक्स बनाकर इसको घेर देना है। घेरने से क्या होगा कि आपको मीनिंग याद रहेगा। ध्यान देते हैं।